आज मैं आप लोग को हिस्ट्री टेस्ट सीरीज सेट 1 को सॉल्व कराएंगे और आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और मिलाइए कि आप कितना क्वेश्चन का सही आंसर दे पा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो का प्रमुख सार्वजनिक स्थल कौन सा था। इस प्रश्न का जो है कि विकल्प दिए गए हैं। ए अन्नागार, बी स्नानागार, सी गोदीबाड़ा, डी नगर दुर्ग। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी स्नानागार। और स्नानागार ये मोहनजोदड़ो का है और मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? 1922 में। 1922 में किसने किया था? राखल दास बनर्जी ने किया था। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है और वर्तमान में ये पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता का एक स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है? विकल्प दिया है। ए पंजाब, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी हरियाणा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी गुजरात। यह एक बंदरगाह था। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता का निम्नलिखित में से किससे व्यापारिक संबंध था? किससे व्यापारिक संबंध था? तो सैंधव सभ्यता का व्यापारिक संबंध जो है कि सुमेर से भी था, ईरान से था, बहरीन से था। यानी विकल्प डी, यह सभी जो है कि देशों के साथ इसका संबंध था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था वर्ष में, किस वर्ष में लड़ा गया था? इस प्रश्न का विकल्प दिया गया 1526, 1761, 1556, 1739। ये सभी कोई न कोई युद्ध है। तो इसमें पानीपत का तृतीय युद्ध पूछा है, तो पानीपत का तृतीय युद्ध का विकल्प हो जाएगा 1761, विकल्प बी 1761। और 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध था, 1739 में चौसा का युद्ध हुआ था। तो ये युद्धों को भी आप लोग जो है कि याद रखिए। और पेपर के क्वेश्चन ये सब दिए गए हैं, सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। आप इनमें से कितना सॉल्व कर पाते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और आप लोग को जीएस जो प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, जो पूछे जा रहे हैं, पूछे गए हैं, वो उस टाइप के आप लोग को क्वेश्चन मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? ए दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी रजिया, डी बलबन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में दिल्ली का जो है कि शासक बना था, मुस्लिम शासक बना था। और इसको लाख बख्श भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लाख बख्श कहा जाता था। और दिल्ली में कुतुब मीनार का नींव डाला था और ये गुलाम वंश का पहला शासक था। निम्नलिखित में से कौन वारकरी संप्रदाय का संत था? विकल्प दिया गया है। ए निम्बार्क, बी चक्रधर, सी नामदेव, डी रामदास। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी नामदेव। और ये कहाँ के संत थे? महाराष्ट्र के संत थे। वारकरी संप्रदाय महाराष्ट्र में था। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? भक्त तुकाराम विकल्प दिया गया है बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी जहांगीर। जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी, वह कौन था? इस प्रश्न का देखिए विकल्प दिया है। ए फिरोज शाह तुगलक, बी सिकंदर लोदी, सी हुमायूं, डी अकबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी सिकंदर लोदी के समय में किया था। और सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की नींव 1504 में डाला था और 1506 में आगरा को राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व प्रणाली हाथों में थी, यानी किसके हाथों में थी? ए बैरम खां, बी मान सिंह, सी बीरबल, डी टोडरमल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी टोडरमल। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत के पिता के रूप में किसे जाना जाता है?
विकल्प दिया है ए राजा राम मोहन राय, बी जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी, डी WC बनर्जी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो ये अकबर द्वितीय ने दिया था। किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने। निम्नांकित मराठा देवियों में जिसने 1700 में आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया वह कौन थी? ये विकल्प दिया गया है ए अहिल्याबाई, बी मुक्ताबाई, सी ताराबाई, डी रुक्मिणी बाई। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी ताराबाई। अगला प्रश्न है औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ए संभाजी, बी राजाराम, सी जीजाबाई, डी ताराबाई। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी ताराबाई। तो इस तरह से वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन का स्टैंडर्ड पता चल रहा है होगा और क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं। आप लोग जो है कि इसे देखिए। रोज़ाना वीडियो पाने के लिए आप लोग जो है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और पूरा वीडियो देखिए। आपको हर क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में आया हुआ है और आने की संभावना रहेगी। अगला प्रश्न है पानीपत के तीसरे युद्ध में किसने मराठों को हराया था? ए अफगानों ने, बी अंग्रेज़ों ने, सी मुगलों ने और डी रोहिलों ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए अफगानों ने। ये 1761 के में पानीपत के तृतीय युद्ध में हराया था। अगला प्रश्न है शिवाजी के समय सर नौबात का पद संबंधित था, किससे संबंधित था? तो इस प्रश्न का जो है कि विकल्प दिए गए हैं ए वित्तीय प्रशासन, बी न्यायिक प्रशासन, सी स्थानीय प्रशासन, डी सैन्य प्रशासन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी सैन्य प्रशासन। अकबर ने अपने जीवन में पहली बार समुद्र कहाँ देखा था? ए कोलकाता, बी सूरत, सी खंभात, डी मद्रास। इस प्रश्न का सही उत्तर है गुजरात विजय के दौरान खंभात में देखा था। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है शिवाजी का जन्म कब हुआ? कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की? ये दिया 1626, 1675, 1625, 1671, 1627, 1661 और डी 1627 और 1674। तो विकल्प डी सही है। शिवाजी का जो है कि जन्म 1627 में हुआ था और छत्रपति ये बने थे 1674 ईस्वी में और इनको बनारस के गंगा भट्ट ने जो है कि इनका जो है कि राज्याभिषेक कराया था। अगला प्रश्न है मुगलों के शासनकाल में राज्यपाल को मुख्यतः किस रूप में जाना जाता था? ये दिया गया है सूबेदार या होना चाहिए, ए बी वजीर, सी वकील, डी फौजदार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए सूबेदार। ये सूबेदार होना चाहिए, सूबेदार। तो ये सूबेदार होगा, विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था? तो बलबन ने कौन कौन से जो है कि रिवाज लागू किया था? सिजदा और पाबोस। तो इस प्रश्न के विकल्प देखिए दिया है ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी शाहजहां। ये जो है कि बलबन द्वारा सिजदा और पाबोस दो जो है कि रिवाज जो है कि लागू किया गया था जिसे शाहजहां ने समाप्त कर दिया था। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? विकल्प दिया गया है ए हुमायूं, बी अकबर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी शाहजहां। और दिल्ली में लाल किला का भी निर्माण और ताजमहल का भी निर्माण शाहजहां किया था और शाहजहां के काल को मुगल काल का स्थापत्य कला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये जो है कि ए दिया है जहांगीर, विलियम हॉकिंस, बी अकबर, सर थॉमस रो, सी शाहजहां, ट्रेवेनियर और डी औरंगजेब, मनुची। तो इस प्रश्न का सुमेलित नहीं है तो अकबर के काल में थॉमस रो नहीं आया था, ये आया था जहांगीर के शासनकाल में। तो विकल्प बी सही है।
इस तरह से प्रश्नों को आप सही सही उत्तर दीजिए और जांच कीजिए कि आप 30 प्रश्न में कितने नंबर पा सकते हैं और कितने क्वेश्चन सही कर सकते हैं। प्रश्न को काउंट कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल भवन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी? ए गुंबद, बी मेहराब, सी संकीर्ण स्तंभ और डी कार्बेल ब्रैकेट्स। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी मेहराब। अगला प्रश्न है, वास्तुकला की भारत फारसी शैली ने किसके शासनकाल में सर्वोच्च सुंदरता प्राप्त की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है मुगल भवन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, इसका क्या था? इस प्रश्न का उत्तर होगा गुंबद। ये मेहराब नहीं होगा, गुंबद होगा। गुंबद सही है, विकल्प ए गुंबद सही है। वास्तुकला की भारत फारसी शैली ने किसके शासनकाल में सर्वोच्च सुंदरता प्राप्त की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है जो है विकल्प दिए गए हैं बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो विकल्प डी शाहजहां के काल में अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा था। प्रश्न पूरा करिए तभी आपको जो है कि पता चलेगा कि प्रश्न टेस्ट सीरीज में कितना आप सॉल्व कर पा रहे हैं। वर्ष 1739 में दिल्ली पर कब्जे के बाद मुगलों की विशाल संपत्ति डैश 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 के हाथों में चली गई। ए नादिर शाह, बी अंग्रेजों, सी फ्रांसीसी, डी पुर्तगाली। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए नादिर शाह अब्दाली। इसका नादिर शाह अब्दाली होता है जो मुगलों के विशाल संपत्ति को लूट करके अफगान चला गया था। मुगलों के शासनकाल में डैश डैश को सेना के एक विभाग के रूप में प्रशासित किया जाता था, उसका क्या नाम था? इस प्रश्न का जो है कि विकल्प दिए गए हैं दीवान ए इंसा, दीवान ए वजारत, दीवान ए अर्ज, दीवान ए वारिद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी दीवान ए अर्ज। भारत में मुगल शासन के दौरान तंबाकू की खेती पहली बार कहाँ की गई थी? इस प्रश्न का विकल्प है ए मद्रास, बी गुजरात, सी दिल्ली, डी कोलकाता। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी गुजरात। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये जो है कि जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबर की आत्मकथा का किस में अनुवाद किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प दिए गए हैं संस्कृत, फारसी, उर्दू, हिंदी। तो इसका जो है कि प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। ये जो है कि अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबर की आत्मकथा को किस नाम से किया था? बाबर नामा के नाम से किया था। किस नाम से? बाबर नामा से, बाबर नामा। और जो है कि बाबर ने उसको जो है कि तुजुके ए बाबरी में अपनी आत्मकथा लिखा था तुर्की भाषा में, और इस अब्दुल रहीम खान खाना ने इसे फारसी भाषा में अनुवाद किया था। पेशवाई कब समाप्त हुई? पेशवाई कब समाप्त हुई? इस प्रश्न का विकल्प है ए 1858, बी 1818, सी 1861, डी 1802। इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प बी 1818। अगला प्रश्न है, मुगल फलों का आयात कहाँ से करते थे? ए समरकंद, बी अरब, सी काबुल, डी पुर्तगाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए विकल्प समरकंद से। कनौज की लड़ाई कब लड़ी गई थी? कनौज की लड़ाई कब लड़ी गई थी? ए 1540, बी 1539, सी 1526 और डी 1556। इस प्रश्न का सही उत्तर है कनौज की लड़ाई 1540 में ये हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच लड़ा गया था। और 1539 में भी शेर शाह और हुमायूं के बीच में चौसा का युद्ध हुआ था। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध और 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। आखिरी प्रश्न है, अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? ए शिवाजी, बी कृष्णदेवराय, सी राजेंद्र प्रथम, डी यशोवर्मन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प जो है कि बी कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय कहाँ के राजा थे? विजयनगर साम्राज्य के राजा थे, प्रसिद्ध राजा थे। और इन्होंने जो है कि दिग्गज के
दिग्गज किस राजा से संबंधित था, तो अष्ट दिग्गज उनके जो है कि दरबार में उनकी मंत्री में थे। और शिवाजी में क्या थे, अष्टप्रधान थे। तो इस तरह से 30 प्रश्न आप लोग को जो है कि सॉल्व कराया गया। आप लोग जो है कि अपने से देखिए इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और उसका कमेंट में उत्तर दीजिए कि कितने प्रश्न आप सॉल्व कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।